अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जवाद हियर। हम लोग का सब्जेक्ट हम एक कैरी कर रहे हैं इस दफ़ा कंज्यूमर बिहेवियर। सो होप आप लोग ठीक हो गए, और क्योंकि हमारा पहला लेक्चर है तो इसीलिए ज़रा थोड़ी आपके साथ ज़रा रिलैक्स मूड में बात करते हैं, साथ साथ हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो जनाब, कंज्यूमर बिहेवियर हमारा सब्जेक्ट है और इसको इंशाल्लाह अब आगे हम 4-1 तक कैरी करेंगे, और फिर इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या सीखेंगे, वो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। फर्स्ट पहले तो मैं आपको बता दूं कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली है क्या। जो सब्जेक्ट का नेम है, इसका नेम सुन के ही आपको मेरा ख्याल अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स डैट द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर किसी खास प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आपके कंज्यूमर की सोच क्या होती है, वो किस तरह बिहेव करता है। अ बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर टुवर्ड्स द स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस। तो वो ये हमारा सब्जेक्ट होगा। इसके अंदर हम कंज्यूमर्स की टाइप पढ़ेंगे, किस किस्म के कस्टमर और कंज्यूमर मार्केट में होते हैं, किस किस्म की प्रोडक्ट वो चाहते हैं, किस तरह की प्रोडक्ट के साथ उनकी अट्रैक्शन होती है। कंपनी कंज्यूमर के माइंड को, उनकी साइकोलॉजिकल अप्रोच को, उनके बिहेवियर को जज करते हुए अपनी प्रोडक्ट में किस तरह से मज़ीद इनोवेशन लेकर आती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करें और उनकी सेल या उनकी प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट मार्जिन की तरफ मूव करे। समटाइम आप देखते हैं जैसे कोई एक ब्रांड है, लाइक हम एग्जांपल दे देते हैं कोलगेट की। कोलगेट एक जस्ट टूथपेस्ट है, ठीक है जी। आप देखिए इसके अंदर कितने फ्लेवर आ चुके हुए हैं। पहले एक सिंपल कोलगेट था, फिर उसमें इन्होंने मिंट का फ्लेवर आ गया, चारकोल का आ गया, ठीक है, और स्ट्रॉबेरी, आई डोंट नो, काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं अगर मल्टी लेवल पे इसको हम पढ़ें। तो आप देखेंगे एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा फ्लेवर क्यों इंट्रोड्यूस हो रहा है? ड्यू टू कंज्यूमर इंटरेक्शन, कंज्यूमर माइंड परसेप्शन को देखते हुए कि हमारे जो आजकल के कंज्यूमर और कस्टमर हैं, ये यूनिक प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, और सेकेंडली उनकी रिक्वायरमेंट में ये होता है कि बेहतर से बेहतरीन, दे नीड समथिंग डिफरेंट, दे नीड चेंज फॉर अ सर्वर टाइम पीरियड। तो वक्त के साथ साथ उन्हें चेंज चाहिए, और चेंज के लिए फिर कंपनीज क्या करती हैं? दे research on their consumer in their mind कि about which kind of product they want now and which kind of changings they need, कि अब हमें किस किस्म की चेंजिंग्स करनी चाहिए कि कंज्यूमर अट्रैक्ट भी हो और हमारे से एक लॉन्ग रन में रहे। तो फिर क्या किया उन्होंने? एक प्रोडक्ट के अंदर उसकी सब ब्रांचेस, सब सेट या डिफरेंट फ्लेवर इंट्रोड्यूस करा दी ताकि कंज्यूमर की अट्रैक्शन भी रहे और उनको एक नई से नई चीज़ मिले। तो आजकल जो हमारा कंज्यूमर है मार्केट में, ये हमेशा यही डिमांड करता है बेहतर से बेहतर, आला से आला, अच्छी से अच्छी, अपडेटेड और एक से दूसरे वर्जन की तरफ मूव करना। तो उसको मद्देनजर रखना है, ये काम होता है। अगर हम कंपनीज के एंड से देखें, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कंज्यूमर बिहेवियर पे, कंज्यूमर्स पे रिसर्च करना है क्या है वो किस किस्म की प्रोडक्ट या किस किस्म की हमसे वो उम्मीद रखते हैं। और कंज्यूमर उनके एंड से ये होता है कि वो कंपनी से किस किस्म की प्रोडक्ट चाहते हैं कि कंपनी बनाए ताकि वो उस तरफ एक गुड जेस्चर शो करे। तो बेसिकली कंज्यूमर के माइंड को समझना, उनकी फीलिंग्स को, उनकी अट्रैक्शन को, उनकी इंटेंशन को लेकर चलना, ये कंपनी की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। बिकॉज अब बैंकिंग सेक्टर है कॉर्पोरेट, अगर वहाँ पे अकाउंट नहीं खुलवाएंगे आप, खोलेंगे हम लोग, तो वो तो चलेगा ही नहीं। तो वो क्या करेंगे? वो अकाउंट खुलवाने के लिए आपको मुख्तलिफ किस्म की ट्रिक्स, मुख्तलिफ किस्म की अपॉर्चुनिटीज़, मुख्तलिफ किस्म के आपको बेनिफिट, मुख्तलिफ किस्म के फ्यूचर लोन प्लान्स वगैरह आपसे डिस्कस करते हैं, आपको देते हैं ताकि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये बेसिकली क्या है? कंज्यूमर्स की रिएक्शन, बिहेवियर, नीड्स, वांट्स को देखते हुए कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है। तो यही हमारा पूरा सब्जेक्ट होगा कंज्यूमर बिहेवियर का, कि कंज्यूमर की बिहेवियर को हमने किस तरह जज करना और कैसे लेके चलना है। सो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले से। चैप्टर नंबर 1 है कंज्यूमर बिहेवियर, मीटिंग चेंजिंग एंड चैलेंजेस। What we are going to learn in this chapter, क्या हम सीखेंगे, उसका एक ओवरव्यू सा है, just to understand what consumer behavior is and the different step of consumer. Second, to understand the relationship between consumer behavior and the marketing concept, socialistic marketing concept, as well as segmentation, targeting and positioning. To understand the relationship between consumer behavior and customer value, satisfaction, trust, orientation.
to understand how new technology are enabling markets to better satisfy the needs and wants of consumer. To understand how market area, ये 6 to 10 पॉइंट्स हैं, इन सबको हम इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। साथ साथ जस्ट एक ओवरव्यू था बिफोर लर्निंग ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्ट को, सॉरी टॉपिक और चैप्टर को डिस्क्राइब करने से पहले। सो लेट्स मूव ऑन, इसको हम शुरू करते हैं। Consumer behavior: the behavior that consumers display in searching for, purchasing, using, evaluating, and disposing of products and services that they expect will satisfy their needs. सो वही बात आ गई कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, कि कंज्यूमर की सर्चिंग फॉर परचेजिंग, यूजिंग, वैल्यूएटिंग एंड डिस्पोजिंग द प्रोडक्ट। ओवरऑल कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें देखता है जो उसकी नीड्स के लिए ज़रूर सेटिस्फाई करें, एंड देन ही डिसाइडेड टू बाय दैट प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर के बिहेवियर को जज करना इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर अ कंपनी। कोई भी नई प्रोडक्ट लाने से पहले आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर सबसे पहले एक सर्वे किया जाता है अबाउट कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, आर दे आर इंटरेस्टेड टू परचेज इन फ्यूचर और नॉट, एंड विच काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे नीड इट। और फिर उसको देखते हुए कंपनी अपनी नई प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्शन की तरफ वर्क करती है। तो यहाँ पे वही आ रहा है कि कंज्यूमर्स की नीड, कंज्यूमर परचेज करने से पहले वैल्यूएट करता है प्रोडक्ट की सर्विसेज, ईच एंड एवरीथिंग को वैल्यूएट करने के बाद प्रोडक्ट की तरफ मूव करता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर कहने के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है, रोल अदा करता है प्रोडक्ट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। नेक्स्ट। अच्छा जी, दो तरह के कंज्यूमर्स होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। हमेशा हम लोग कंज्यूमर को एक ही कैटेगरी में रखते हैं, बट इन बिजनेस स्टडीज देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज ऑफ कंज्यूमर। नंबर वन इज पर्सनल कंज्यूमर, सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर। फर्स्ट कंज्यूमर जो हम बात कर रहे हैं पर्सनल कंज्यूमर, वो कंज्यूमर होंगे जो प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करते हैं फॉर देयर ओन पर्पस, फॉर देयर फैमिली सेक, फॉर देयर फ्रेंड, फॉर देयर ओन यूज, वो पर्सनल होते हैं। जैसे आप घर के लिए कोई चीज परचेज कर रहे हैं, आप ड्रेसेस परचेज कर रहे हैं, आप अपने दोस्त की शादी पे जा रहे हैं, सो यू आर ट्राइंग टू बाय सम काइंड ऑफ यूनिक लेवल ऑफ गिफ्ट फॉर टू विश हिम, उसके लिए आपको अच्छा से गिफ्ट परचेज, ये आपके पर्सनल यूज। एंड सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशनल यूज, लाइक जैसे हम यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखते हैं बोर्ड है, चेयर्स है, मार्कर है, ब्रेड बोर्ड है, प्रिंटर है, पेजेस हैं, फ्लावर्स हैं, उसके अलावा हम कह सकते हैं बिल्डिंग, मतलब देयर आर सो मैनी थिंग, प्रोजेक्टर जिसके ऊपर आप लोग प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, अगर ये परचेज की जाएंगी तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के लिए परचेज की जाएंगी। तो कंज्यूमर हमेशा दो तरह के होते हैं, एक वो जो प्रोडक्ट को अपने यूज के लिए करता है, लाइक अ कार, लाइक अ बाइक, और एक वो जो ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए आपको ड्रेसिंग करनी है, ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए आप कोई चीज परचेज करने जा रहे हैं, लाइक वी हैव शॉर्टेज ऑफ चेयर्स इन आवर क्लासरूम, सो वी डिसाइडेड टू गो इन मार्केट एंड बाय सम क्वालिटी चेयर्स फॉर द क्लासरूम, सो द स्टूडेंट कैन इजीली सेट एंड मैनेज ओवर देयर। तो ऑटोमेटिकली आप उनके लिए, जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें परचेज कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर होंगे। तो टू एंटिटीज ऑफ कंज्यूमर, टू टाइप ऑफ कंज्यूमर, वन इज पर्सनल एंड सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर। डेवलपमेंट ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट: प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, सेल्स ओरिएंटेशन, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। देयर आर थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ, हम कहते हैं डेवलपमेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के टूल्स है जो एक शुरू इन पास्ट ईयर्स में जो इंट्रोड्यूस हुए और जिनको देखते हुए अब आगे हमारी, हम कह सकते हैं प्रोडक्शन सेल्स एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमारे चल रहे हैं। तो इसको ज़रा मैं आगे पढ़ता हूँ, आपको पता चलेगा। ओके जी, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अभी पिछली स्लाइड में कि तीन कॉन्सेप्ट थे: प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग। फर्स्ट, from the 1815 to the late 1920, companies focus on production capabilities, consumer demand, execute supply। कि 1850 से 1920 के ऐसा टाइम पीरियड था जिसके अंदर कंपनीज ने प्रोडक्शन यूनिट की तरफ अपने फोकस किए, ड्यू टू डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, क्योंकि उस वक्त में कंज्यूमर्स की डिमांड प्रोडक्ट और लग्जूरियस लाइफ की तरफ बढ़ना शुरू हुई थी।
तो कंपनीज का पहला फोकस ये था कि विच काइंड ऑफ कंज्यूमर एंड विच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी आर फेसिंग एंड विच काइंड ऑफ नीड आवर कंज्यूमर रिक्वायर्ड। तो उन्होंने उसको देखते हुए उस किस्म की प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू किया। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इनका आया कंपनीज का प्रोडक्शन की तरफ, कि इस चीज को देख के उन्होंने प्रोडक्शन यूनिट और कंपनीज को रन करना। सेकंड हमारा सेल्स ओरिएंटेशन। आफ्टर प्रोडक्शन, जब आपने चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी, तो आपका सेकंड स्टेप था उसको किस तरह आपने अच्छे तरीके से सेल करना है, कंज्यूमर तक उसको पहुंचाना है, ताकि एक अच्छा बेनिफिट उसके ऊपर हासिल हो सके। सो सेल्स ओरिएंटेशन में फ्रॉम द 1930 टू द मिड ऑफ 1950 फोकसिंग ऑन, सो सेल्स ओरिएंटेशन, इसके बारे में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। From 1930 to mid 1950, focus on selling, supply, execute customer demand. आफ्टर प्रोडक्शन यूनिट के बाद कंपनीज ने फोकस किया सेलिंग पॉइंट्स की तरफ, कि आया किस तरह हम अच्छे तरीके से अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं कंज्यूमर्स के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन आए और ज़्यादा कंज्यूमर की डिमांड्स को फिलफुल किया जाए। और इसके अंदर भी इस चीज़ को फोकस किया गया कि विच काइंड ऑफ कंज्यूमर वी हैव, हाउ कितना बजट या कितनी वो मंथली इनकम को यूटिलाइज करते हैं प्रोडक्ट के लिए, शॉपिंग के लिए, अपनी नीड्स को, डिमांड्स को पूरा करने के। तो सेलिंग जो हमारा पर्सपेक्टिव था, वो इसी को देख के कंपनीज ने फोकस किया कि आया किस किस्म के कंज्यूमर हैं, किस किस्म की उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और फिर प्रोडक्ट जो हमने प्रोड्यूस की है उसको किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट और उसको प्राइस इलास्टिक उसकी की जाए, ताकि इजीली कंज्यूमर अट्रैक्ट हो सकें। सॉरी, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट 1950 से बाद ऑनवर्ड अभी तक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, अब भी आके, क्योंकि हर न्यू प्रोडक्ट के लिए सबसे पहला जो टूल यूटिलाइज किया जाता है कि हम उसको किस तरह एक अच्छे तरीके से कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूटिलाइज करते हुए। डिटरमाइन द नीड्स ऑफ वांट्स और स्पेसिफिक टारगेट मार्केट्स, कि किस किस्म के कंज्यूमर किन एरियाज में हैं, किस किस्म की कितनी उनकी ग्रोथ है, किस किस्म का उनका कल्चर है, इन्वायरमेंट है, किस किस्म की मार्केट है, वो उसको देखते हुए प्रोडक्ट को थ्रो किया जाता है, ताकि एक अच्छा बेनिफिट हासिल हो सके। सो फर्स्ट जो है स्टेप वो था कंज्यूमर्स का ओरिएंटेशन बेस्ड प्रोडक्शन यूनिट से, कि किस किस्म की प्रोडक्ट कंज्यूमर को रिक्वायर्ड है। सेकंड, उसको सेलिंग किस तरह हम कंज्यूमर को उसको सेल करेंगे, किस तरह बेनिफिट हासिल करेंगे। देन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, किस तरह हम उस स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को, हम उस मार्केट को, एरियाज को टारगेट करेंगे जहाँ पे कंज्यूमर्स हैं, उनकी नीड है, ये किस तरह हम उन तक पहुँचाएंगे। अब इसके अंदर आपकी मार्केटिंग में हम कह सकते हैं से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम इस एडवर्टाइजमेंट, प्रिंट मीडिया, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन तमाम को हम मर्ज करते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। डिसीजन क्वेश्चन आ रहे हैं। व्हाट टू कंपनी डू यू बिलीव ग्रैब्स एंड यूज टू मार्केट कॉन्सेप्ट, व्हाई डू यू बिलीव दिस। कौन सी अब दो कंपनीज हैं ऐसी जिनकी आपको कह सकते हैं हम, What two company do you believe grab and use the marketing concept, कौन सी दो कंपनीज को आप खुद से इमेजिन करें जिनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को आप एक्यूरेट मानते हैं, जिसको यूज करते हुए आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं। अब ये डिपेंड ऑन आपके ऊपर कि आपने किस किस्म के मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और कॉन्सेप्ट्स को उनको देखते हुए आपने उस प्रोडक्ट की तरफ अपने आप को इन्हेंस किया। अच्छा जी, सोशलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है कंसीडर कंज्यूमर लॉन्ग रन बेस्ट इंटरेस्ट गुड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। सोशलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जा रहा है कि हाउ कैन यू पावर अप प्लेनेट। ओके, यहाँ पे इसको हम रोकते हैं, इससे अगली वाली स्लाइड को पहले देखते हैं, फिर मैं आपको इसको कंप्लीट करके इसको बताता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे देखें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोशलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमारे आ रहे थे, आया हमारी ओवरऑल जो हमारी हम कह सकते हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको देखते हम किस तरह कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। नंबर वन, कंज्यूमर रिसर्च। पहले हम कंज्यूमर रिसर्च, कंज्यूमर के बारे में डाटा
इकट्ठा करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, किस किस्म के कंज्यूमर हैं, किस किस्म की उनकी नीड है, किस किस्म के प्रोडक्ट में इंटरेक्ट है और आया वो किस किस्म की फर्दर क्वालिटीज़ वो चाहते हैं। द प्रोसेस एंड टूल यूज टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर। सेकंड आता है प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग मार्केट इनटू सबसेट टू कंज्यूमर विद कॉमन नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक। फिर हम जो कंज्यूमर्स हैं उनको हम उनकी मार्केट के हिसाब से डिवाइड करते हैं, आया किस किस्म की मार्केट, किस्म के एरिया इन्वायरमेंट में किस किस्म के कंज्यूमर, उनकी क्या नीड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में हम उनको डिवाइड करके टारगेट करते हैं उनको। देन द सिलेक्शन ऑफ वन और मोर देन सेगमेंट आइडेंटिफाई द इशू से मार्केट टारगेटिंग आ रहा है कि आफ्टर डेट फर्स्ट कंज्यूमर रिसर्च डन उसको सेगमेंटेशन में डिवाइड करके फिर हम स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट करते हैं कि आया हमारी प्रोडक्ट किस मार्केट के लिए, किस किस्म के कंज्यूमर्स के लिए। ओवरऑल कंज्यूमर रिसर्च पता चल गया कितने परसेंट कंज्यूमर है जो इस किस्म के प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। उसको हमने सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन में हम उसको ले गए, हमने उनको डिवाइड कर दिया कंज्यूमर्स को डिफरेंट सेगमेंट्स में ताकि पता चल सके 80 टू 50 टू 80 ईयर्स के कंज्यूमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है। हमने उनको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया 30 टू 50 एंड देन 10 टू 20 के बीच में। अब इसमें से आपने किस किस्म के कंज्यूमर और मार्केट को टारगेट करना है। फिर हम आते हैं टारगेट मार्केटिंग के ऊपर। आया हमने हमारी प्रोडक्ट 10 ईयर्स टू 20 ईयर्स तक के यंगस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है मोर देन या रादर देन ओल्ड वन, कि उनके लिए इतना ही है जितना इसका इनके ऊपर ज़्यादा। तो हमारी ज़्यादा एक्टिविटीज़ क्या होगी, टारगेट हमने जिस सेक्टर को किया। देन हमने उनको टारगेट कर लिया, फिर हम किस किस्म की स्ट्रैटेजीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं उनको मज़ीद अपने साथ ग्रैब करने के लिए और मज़ीद उनको हम डिस्कस करने के लिए उनके साथ, और हम कह सकते हैं स्ट्रेटजी डेवलप हम करते हैं अबाउट कि किस तरह हम अपनी प्रोडक्ट को इन कंज्यूमर तक डिलीवर करेंगे और उसके अगेंस्ट हम बेनिफिट या प्रॉफिट या हम कह सकते हैं एडवांटेजेस लेंगे। लाइक यहाँ पर उसने कहा सक्सेसफुल पोजीशन इंक्लूड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, कम्युनिकेटिंग द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। बात वही आ गई कि कितने अच्छे तरीके से आप अपने मैसेज को, अपनी प्रोडक्ट को कम्युनिकेट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ कंज्यूमर और कितने यूनिक तरीके से आप अपनी सेलिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप कर रहे हैं ताकि कंज्यूमर उससे अट्रैक्ट होकर। लाइक छोटी सी बात है, अब जैसे एक छोटी एग्जांपल आपको दें, जैसे लिवाइज है, लिवाइज जीन्स मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, उन्होंने जीन्स बना रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, कंज्यूमर रिसर्च, आया पाकिस्तान में कंज्यूमर जीन्स को लाइक करते हैं कि नहीं। फिर उन्होंने सेगमेंट्स बनाए, आया किस किस एज के लोग उस मार्केट में मौजूद हैं जो हमारी जीन्स को लाइक करेंगे, लाइक वेयर करना पसंद करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में नेशनल, हमारा नेशनल ड्रेस क्या है, शलवार कमीज़, ठीक है। तो जीन्स हमारे मोस्टली यंगस्टर्स और सिटी या बिग टाउन एरियाज़ में ज़्यादा पहनी जाती है बानिस्बत दैट हम किसी विलेज या गांव, किसी पुराने देहात की साइड पे हम चले जाएं। फिर टारगेट मार्केट ने टारगेट किया किन किन इलाकों में ज़्यादा इसको, ये हमारी परचेजिंग लाइक एलीट क्लास है, लोअर क्लास है या बिल्कुल हट के है। फिर पोजीशन स्ट्रेटजीज कि कौन कौन से हम एडवर्टाइजमेंट किस तरह से करें, किस तरह से कंज्यूमर को अट्रैक्ट करें कि वो इस प्रोडक्ट के लिए और उन तक हमारी पहुंच पाए प्रोडक्ट। यहाँ तक हम इस टॉपिक को रोकते हैं, वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फिर हम लोग अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू। यहाँ तक इसको ज़रा आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो ना समझ आए मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।